तो तादाद हमेशा कम रही है और कम ही लोग कामयाब रहे हैं। तो उसमें कुछ तकरीर सुनते हैं, कुछ तफरीह करते हैं, मगर जब छोटी महफिलें होती हैं तो लोगों का उसमें मुकम्मल तौर से ज़हन व फ़िक्र हाजिर रहता है। या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। या नबी का वजीफा करो, रंग लाएगी उल्फत कभी ना कभी। आएंगे मेरे घर में मेरे मुस्तफ़ा, तो मेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। सरवरे दो जहां रब के दिलदार का, दिल में अरमा है गर उनके दीदार का। नबी को देखने की अगर तमन्ना है, और कौन आदमी नहीं चाहता है कि हम नबी का दीदार कर लें, कौन नहीं चाहेगा। मगर बारामुल्ला में कोई छोटी झोपड़ी में रहता है, एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई हज करके। जब वो वापस लौटे तो मैंने उनसे कहा कि हाजी साहब कितना रुपया लगा हज करने में? कहने हज़रत 4 लाख रुपए लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब क्या क्या देखा? मुबारक भाई बैठो, अब आप क्या क्या देखा आपने? कहने हज़रत मत पूछिए, जब से मैंने फार्म डाला और ये पता चला कि मेरा फार्म कबूल हो गया है और मुझे जाना है मक्का मदीना, उस दिन से दिल की दुनिया बदल गई। मैंने कहा फिर? कहने के तारीख आई और फिर सेहरा पहना, बस्ती से अपनी निकला तो ऐसा लग रहा था कि सेहरा पहनने के बाद मैं अपने गांव की बस्ती में नहीं मदीने की गलियों में घूम रहा हूँ। और वो गली जिसके बारे में आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कहने लगे अच्छा। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे एयरपोर्ट पहुंचा, प्लेन पर बैठा, जद्दा पहुंचा, एहराम पहना, मक्का पहुंचा, मक्के में रहा। मैंने वहाँ पर जमजम का कुआं भी देखा, सफ़ा और मरवा की पहाड़ी देखी, मैंने वहाँ पर मुजदलफा का मैदान देखा, अरफात देखा, मैंने वहाँ पर सब कुछ देखा। हमने कहा फिर और क्या देखा? कहा हमने अरकाने हज अदा किया, मैंने सहने काबा में जाकर के काबतुल्लाह का गिलाफ भी चूमा और हजर असवद भी देखा, मकाम इब्राहीम भी देखा, हतीम काबा भी देखा। हमने कहा फिर? कहने लगे कि वहाँ मस्जिद काबा शरीफ में कई दरवाजे हैं, मगर उन तमाम दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा जिसका नाम है बाबुल मदीना, बाबुल मदीना। ऐसे बाबुल मदीना की तरफ, बाबुल मदीना जहाँ लिखा है उस पर एक मदीने की तरफ तीर का निशान बना हुआ है। हमने कहा क्या मतलब? कहने लगे मदीना जाने का रास्ता है। वहीं खड़े होकर के मेरे इमाम ने कहा था हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हमने कहा फिर? कहने लगे हम मदीना पहुंचे। हमने कहा क्या देखा? कहा उहद का पहाड़ देखा, उहद के दामन में अमीर हमजा की कब्र देखा, हमने मस्जिद नबवी के मीनार देखे, मिंबर देखा, मेहराब देखा, फिर जन्नतुल बकी में गया, उस्मानी गनी का रौजा देखा, फातिमा की कब्र देखी, हसन मुस्तफा का मज़ार मुबारक देखा, अकाबरीन सहाबा की कब्र को मैंने देखा, हमने गुंबद खजरा की जाली देखी, सुनहरी जालियों को मैंने चूमा भी है, जन्नतुल बकी में जाकर के हाजिरी दी, जन्नत की क्यारी में बैठ करके वहाँ फातिहा भी पढ़ी। हमने कहा फिर और क्या देखा? कहने लगे हजरत मैंने सब कुछ देखा। अचानक मेरे ज़बान से जुमला निकला, आप बताइए 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद मदीना देखा? हाँ। मक्का देखा? कहा हाँ। मदीने की गलियां देखी? हाँ। मक्के की वादी देखी? हाँ। हमने कहा जरा प्यार से बताइए मक्के में जाकर मदीने में जाकर क्या मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखा कि नहीं देखा? आंखें बरसने लगी। कहने लगे हजरत मैंने सब कुछ तो देखा मदीने में, मगर मदीने वाले नबी को नहीं देखा। तब तक कि गरीब आदमी बगल में बैठा था, उसने कहा हजरत जब 4 लाख रुपया खर्च करने वाला, इतना लंबा सफर करने वाला, जब इसने मदीने में नबी को नहीं देखा तो हम गरीब आदमी टूटी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत परेशान हाल रहते हैं, मगर नबी पर दुरूद सलाम पढ़ते रहते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं, जब मौका मिलता तब पढ़ते हैं, नबी के गुलाम हैं। जब इसने नहीं देखा तो हम क्या देखेंगे? हमने कहा देखना चाहते हैं आप? कहने कहा जी कैसे देखेंगे, ना पासपोर्ट है, ना पैसा है, ना हैसियत है, कैसे देखेंगे? हमने कहा चिंता मत कीजिए आप, आपको मैं यही बैठे बैठे एक वजीफा बताता हूँ, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, आपको मदीना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मदीने वाले खुद तेरे घर में तशरीफ ले आएंगे और तुझे यही दीदार होगा। कहा हजरत वो वजीफा बताइए। सरवरे दो जहां रब के दिलदार का, दिल में अरमा है गर उनके दीदार का, आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए,
उनकी होगी जियारत, कभी ना कभी आएंगे तेरे घर में मेरे मुस्तफा। बायजीद बुस्तामी का नाम आपने सुना है? पूछिए हजरत सरकार गौस पाक से पहले के बुजुर्ग हैं आप। आपका इंतकाल हो गया तो आपके मुरीद ने ख्वाब में आपसे पूछा, ख्वाब देखा तो पूछा कि हुजूर जैसे सबके साथ कब्र में होता था क्या आपके साथ भी वही हुआ है? तसव्वुफ की दुनिया में बाबा आप सुनिए, आप बाबा बायजीद आपके साथ कब्र में क्या हुआ? तो बायजीद बुस्तामी अपनी मुरीद से ख्वाब में फरमाते हैं, ए मेरी मुरीद जो हुआ है बताऊं? कहा जैसे मुझे कब्र में लिटाया गया, फरिश्ते आए फौरन और कहा उठ, ए जुनैद उठो, जरा तवज्जो जुमले जुमले पर, ए जुनैद उठो। तो हमने फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो फरिश्तों ने कहा कि जुनैद जिसका रब हो जाए उसका सब हो जाए, तो तुम्हारा नाम कौन नहीं जानेगा? कहा अच्छा। कहा किस काम के लिए आए हो? कहा उठो और बताओ, मैं सवाल करने आया हूं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन? जरा ईमान ताजा हो जाएगा भाइयों, मैं तकलीफ नहीं कर रहा हूं, दर्द जिगर सुना रहा हूं। मन रब्बु का, बता जुनैद तेरा रब कौन? हजरत तसव्वुफ की दुनिया में सूफिया ने क्या कहा? तो कहते हैं, जुनैद बगदादी कहते हैं कि मेरे मुरीद जैसे फरिश्तों ने मुझसे पूछा तो मैंने पलट के फरिश्तों से पूछ लिया, मन अंतुमा रब्बुकुमा, ये फरिश्तों तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों का रब कौन है? जैसे उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने फरिश्तों से पूछा, तुम दोनों का रब कौन? तो फरिश्तों ने कहा कि ये पहला कस्टमर है यार, अब तक हम सबसे पूछते थे, ये तो मुझी से पूछ रहा है? तो कहा कि हम दोनों का रब कौन? तो कहा हाँ। तो कहा हम दोनों का रब अल्लाह है, अब तुम बताओ। इतना मसला पेचीदा कर दिया। तो जुनैद बगदादी कहते हैं, बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि नहीं, जुनैद बगदादी कहते हैं कि ए फरिश्तों तुमने तो कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है, बेशक अल्लाह, लेकिन अगर तुम्हारे कहने से मैं ये कह दूं कि मेरा रब अल्लाह है, जरा सुनिए जरा, तो क्या ये सवाल का जवाब काफी हो जाएगा? तुम्हारे सवाल का जवाब अगर मैं दे दूं कि मेरा रब अल्लाह है तो क्या ये बात पूरी हो जाएगी, काफी हो जाएगी? तो फरिश्तों ने कहा फिर क्या मतलब? तो जिन्होंने फरिश्तों ने आसान सवाल किया था, जुनैद बगदादी ने उसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर दिया। फरिश्तों ने कहा जुनैद तुम्हारा रब कौन? कहा तुम्हारे कहने से कह दूं कि मेरा रब अल्लाह है? नहीं, जाओ फरिश्तों और मेरे रब से पूछ करके आओ। इसको सुनने के बाद बहरामपुर वाले भूलोगे नहीं, मेरे रब से पूछ करके आओ कि हमने सारी जिंदगी मैंने अपने मौला को मौला कहा है, हर सजदे में अल्लाह को अल्लाह कहा, हर तकबीर में मैंने अल्लाह की बड़ाई बयान की, हर सांस में मैंने अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया। ए फरिश्तों जाओ मेरे अल्लाह से पूछ करके आओ, हमने तो उसको अपना खुदा माना है, क्या वो भी मुझे अपना बंदा मान रहा है कि नहीं मान रहा है? अब जरा बोलो बोलो, बहुत मजा आएगा। वो भी मुझे अपना बंदा मानता कि नहीं मानता? फरिश्तों ने कहा ओहो बड़ा पेचीदा सवाल है। फरिश्तों ने कहा मौला तेरा बंदा आया है और उसने ऐसा कहा, तो ये अल्लाह तू बता तेरा क्या मंशा, तेरी क्या राय है? रब ने फरमाया वो फरिश्तों जाओ और मेरे उस बंदे से कह दो, मेरे उस बंदे से कह दो, उसने जब जब दुनिया में मुझे एक मर्तबा खुदा कहा तो मैंने उसके जवाब में 70 मर्तबा अपना बंदा कहा है। जब वो मुझे एक मर्तबा खुदा कहता था तो मैं 70 मर्तबा उसको अपना बंदा कहता था। फरिश्ते आए, कहा मुबारक हो जुनैद, तूने एक मर्तबा खुदा कहा, खुदा ने तुझे 70 मर्तबा अपना बंदा कहा, आप बता तेरा रब कौन है? तो फिर जुनैद बगदादी कहते हैं मेरे मुरीद में मुस्कुराया और कहा फरिश्तों आप भी तुम्हारे समझ में बात नहीं आ रही, इस पर आपको मजा आ जाना चाहिए, आप भी तुम्हारे समझ में बात नहीं आती। जब उसने अपना बंदा कह दिया, हमने उसको खुदा कह दिया, तो फिर तीसरा होता कौन है बीच में? तीसरा होता कौन बीच में पूछने वाला? हमने खुदा माना, उसने बंदा माना, फिर पूछते हो? इतना कहना था। फरिश्तों ने कहा मौला बड़ा अजीब मामला है, ए जुनैद मेरा काम ही है युफअलु मा तुमरून, मैं इस काम के लिए मुकर्रर किया गया हूँ, अब जरा बताइए। इतनी बीच में, इसी बीच में बात हो ही रही थी फरिश्तों की और जुनैद बगदादी की। जुनैद कहते हैं मेरे मुरीद अभी मेरा सवाल जवाब का यह सिलसिला जारी ही था, तब तक मेरी नजर उठी कि देखा कि प्यारे मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। कंजूसी ना करना बोलने में, नबी तशरीफ ले आए और जैसे कहते हैं कि मैं लेटा हुआ था उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहा फरिश्तों
जरा साइड हो जाओ। तो ये फरिश्तों जरा साइड हो जाओ, मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ उसको बिल्कुल पानी पानी कर रहा हूँ। फरिश्तों जरा साइड हो जाओ, हट जाओ। क्यों? तो कहा मैं सारी जिंदगी कहता रहा कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो ये कहूंगा, मैं लहद में कहूंगा नकीरन से, सामने से हटो देखने दो मुझे। नबी को जरा बोलो ना जोर से। मैं लहद में कहूंगा नकीरन से, सामने से हटो देखने दो मुझे। रात दिन कह रही थी मेरी जिंदगी, उनकी देखूंगा सूरत कभी ना कभी, आएंगे मेरे घर में मेरे मुस्तफा। तो अब बात उसमें अधूरी रह गई, पूरी हो जाए। नबी आए, कहा फरिश्तों जुनैद क्या मामला हो रहा है? तो फरिश्तों ने कहा या रसूलल्लाह, इस जुनैद से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इसने हम ही को फंसा दिया। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, जुनैद कहते हैं मैंने अपनी मुरीद से बताया। मुरीद कहता कि मेरे पीर ने बताया कि ये मेरे मुरीद सुन। जैसे फरिश्ते ने ये मुझसे बात की तब तक मेरे रसूल आ गए और मेरे नबी ने फरमाया फरिश्तों हटो जरा, अब इससे इसके बारे में जो कुछ पूछना है, जुनैद के बारे में जो कुछ पूछना है जुनैद नहीं बताएगा। इसके तरफ से जवाब देने के लिए मुस्तफा मदीने से तशरीफ ले आए हैं। बनो ऐसा यार, बनो ऐसा, बन के दिखाओ ताकि कब्र में नबी आए और फरिश्तों से कहें कि क्या इससे पूछना चाहते हो, ये तो मेरा आशिक है, ये तो मेरा गुलाम है। बरेली के इमाम ने ऐसे नहीं कहा था, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर शफीए महशर, ये तुम्हारा बंदा अजाब में है। अल्लाह अल्लाह, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। अल्लाह ताला हम सबको नबी का सच्चा आशिक बनाए, कहिए आमीन। तो आप इसमें जितने सुन्नी हैं जरा वही बोलेंगे, जितने सुन्नी जिस पर भी आला हज़रत का एहसान है और बुजुर्गों का एहसान है वो बोलेगा। इसमें हम सुन्नियों को कोई शक नहीं और अहले रज़ा को है कामिल यकीन, जर्रा भर जिसके दिल में है इश्क़ नबी वो भी जाएंगे जन्नत, वो भी जाएंगे जन्नत, कभी ना कभी आएंगे मेरे घर में मेरे मुस्तफा। ईरान की धरती पर ईसाइयों का बहुत बड़ा गलगला था, यहूदियों का। अभी वहां इस्लाम नहीं पहुंचा, मुसलमान नहीं पहुंचा था वहां। एक दिन मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमाए। नबी बैठे हुए थे, सहाबा बैठे थे। अचानक मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, तुम में से कौन है तुम में से जो ईरान चला जाए और इस्लाम का झंडा लहराए, खुदा की वहदानियत का ऐलान करे, मेरी रिसालत की गवाही दे और लोगों को हक की तरफ बुलाए। हजरात मोहतरम बहरामपुरवा वालों, अगर कोई एक पुलिस वाला हमारे दरवाजे पर अगर आ जाए तो हम खिड़की के रास्ते से निकल जाते हैं, बोलो है कि नहीं है? अगर जुमा के दिन अगर पुलिस वाले आकर के ये कह दे कि कोई साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे